हेलो दोस्तों, रेशनल टॉक चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड कुछ डिस्कशन आपसे किया था और मैंने दोनों जॉब के प्रोज एंड कॉन्स को आपके सामने मैंने रखा था। मैंने उस दिन उस वीडियो में कुछ टर्म्स की मैंने यूज की थी, जैसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं ग्लोबलाइजेशन और टेक्निकल एवोल्यूशन के बारे में थोड़ी बात करूंगा और उन दोनों का, खासकर ग्लोबलाइजेशन का प्राइवेट सेक्टर से और जॉब मार्केट से क्या कनेक्शन है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1947 में हमारे देश को आजादी मिली और जब हमारे देश को आजादी मिली तो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई कि देश की इकोनॉमी को कैसे चलाना है। तो जब ये प्लानिंग बनाई गई तो उस वक्त ऑन पेपर मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच को अपनाया गया, यानी ना सोशलिस्ट ना कैपिटलिस्ट, क्योंकि दो डिवीजन में वर्ल्ड उस वक्त डिवाइडेड था। मैं इस पर बाद में कभी बात करूंगा, मैं आज सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की तरफ आता हूं। तो जब ये प्लानिंग बनाई गई उस वक्त ऑन पेपर मिक्स्ड इकोनॉमी थी, बट कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग एग्जीक्यूट हुई वो सोशलिज्म पैटर्न पे थी, सोशलिस्ट पैटर्न पर ही एग्जीक्यूशन हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि इकोनॉमिक्स में जो भी प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक्स में जो भी की सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, जो भी डेवलपमेंट होंगे या इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या जो भी ट्रेड होगा, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन और बिजनेस गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाएंगी, ये मतलब होता है। तो उसी के तहत आप सबको पता भी होगा कि हमारे देश में बहुत सारी पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बनाया गया, जिसके एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं जो आज भी है। फॉर एग्जाम्पल सेल, भेल, गेल, एनटीपीसी और भी हैं बहुत सारे। ये सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो इंडस्ट्री, बट गवर्नमेंट का 100% कंट्रोल, मेजोरिटी गवर्नमेंट सेक्टर की मेजोरिटी इसमें होती है शेयर के नाम पे, या यूं कह लीजिए कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड ही होते हैं ये। तो ये चीज जब पहले स्टार्ट की गई तो पहले सारी चीजों पर गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट कंट्रोल था, खासकर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और बिजनेस से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। कितना एक्सपोर्ट होगा, कितना इंपोर्ट होगा, बाहर से जो बाहर से चीजें आएंगी उस पर कितना टैक्स लगेगा, कितनी पाबंदी लगेगी। यहां से एक्सपोर्ट होने में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। फॉरेन जो करेंसी है यानी डॉलर, जो आप लोग सुनते हैं कि रुपी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गई या डॉलर के मुकाबले रुपी मजबूत हो गई, ये एक्सचेंज रेट, इसकी भी कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा होती थी और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि कितना रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में होगी, कम ज्यादा जो भी होगी अपने सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। और प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ी रेस्ट्रिक्शन थी। हर चीज में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया जाता था, गवर्नमेंट ही बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल करती थी। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर भी बहुत फोकस था। ऑफ कोर्स प्राइमरी सेक्टर तो एक की सेक्टर इकोनॉमी की जो कि आज भी होना चाहिए, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। फिलहाल मेरा फोकस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पर नहीं है, मैं ओवरऑल अप्रोच की बात कर रहा हूं। तो जब ये चीज सिलसिला चला तो एक वक्त आया 1991 में, शायद आप सबको पता भी होगा कि एक बहुत ही क्रूशल और एक बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आने लगी थी। हमारे जो खजाने हैं, फॉरेन एक्सचेंज के खजाने, जिस पैसे का इस्तेमाल कर करके हम बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं, उस पैसे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो जो बैलेंस था उसमें क्राइसिस आने लगी, पैसे कम पड़ गए। एक बहुत ही सिचुएशन वैसी हो गई थी कि गवर्नमेंट को बाहर से आईएमएफ से लोन लेने की या आईएमएफ से मदद लेने की जरूरत पड़ी। इसके लिए गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया, बाहर से भी प्रेशर था और सिचुएशन ऐसी थी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें अब इकोनॉमिक रिफॉर्म करना है। तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया। मैं बीच में बहुत सारे पॉइंट्स को मिस कर रहा हूं, मुझे पता है ये बहुत ओपन एंडेड टॉपिक है, सो प्लीज बेयर, मुझे पता है मैं कभी और बातों को और डिटेल में बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर के जॉब को कनेक्शन को बताना, सो मैं इसको बहुत समराइज कर रहा हूं। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके तहत बहुत सारे चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लोबलाइजेशन को लेता हूं जो कि मेरा आज का टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ हम लोग अब वर्ल्ड से कनेक्टेड हो गए, इकोनॉमिकली कनेक्टेड हो गए। अब हमारे इकोनॉमिक के दरवाजे, हमने अपने इकोनॉमी के दरवाजे वर्ल्ड के लिए खोल दिए। अब बाहर में जो भी कंट्री है, जिनका जो बिजनेस है, जो भी कंपनी बाहर की है या जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बाहर के हैं, उनको अब इंडिया में अलाउ हो गया और इंडिया से भी उनको कनेक्ट होने के लिए परमिशन मिल गई। अब हम लोग ऑफिशियली वर्ल्ड से ट्रेड करने में कनेक्ट हो गए थे। उसके बाद यही एक इफेक्ट था जिसके बाद
बाहर की बहुत सारी कंपनियों ने हमारे देश में, बहुत सारी कंपनी ने हमारे देश में पैसे इन्वेस्ट किए, क्योंकि दरवाजे खोल दिए गए, प्राइवेटाइजेशन भी हुआ था, साथ में ग्लोबलाइजेशन का लिबरलाइजेशन भी हुई थी, प्राइवेट प्लेयर्स को मौका मिलने लगा। अपने देश में बहुत सारे की सेक्टर में उन्होंने, प्राइवेट सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को जब मौका मिला तो उन्होंने अपनी एक इंटरप्राइज एस्टैब्लिश करनी शुरू की और धीरे धीरे वो आगे बढ़े। आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनी हमारे खुद के, अपने इंडिया, हमारे कंट्री के प्राइवेट कंपनी काफी बूम पर हैं अलग अलग सेक्टर में। आईटी सेक्टर फॉर एग्जांपल, रिटेल सेक्टर, ई कॉमर्स, आपके बहुत सारे सेक्टर हैं, कोर इंडस्ट्रीज भी हैं, कुछ लॉजिस्टिक वाले भी कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कंपनी है। तो ये सारी कंपनी धीरे धीरे फिर ग्रो करनी शुरू की, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, और जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाहर की कंपनी भी इंडिया में आने लगी, पैसे भी आने लगे। तभी तो एफडीआई एफडीआई बढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आप सबने सुना भी होगा। पैसे भी आने लगे, कैपिटल्स भी आने लगे, प्राइवेट कंपनी भी अपना बिजनेस इंडिया में सेटअप करने लगी, और हमारे इंडियन कंपनी को भी मौका मिलने लगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन भी साथ में हुआ था और ग्लोबलाइजेशन में वो लोग भी कनेक्ट होने लगे। हमारी कंपनी ने बिजनेस को जब आगे बढ़ाया तो यहां से बिजनेस, जो सर्विस या प्रोडक्ट इन्होंने जो प्रोड्यूस किया, उनको बाहर में एक्सपोर्ट करने शुरू किए, क्योंकि एक्सपोर्ट से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हट चुके थे। प्राइवेट कंपनी जो बाहर की थी वो यहां आई, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन बहुत सारे कम हो चुके थे। इससे क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन हुआ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। बहुत धीरे धीरे ही सही, बट आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, एक समय गुजरते 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 प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सारे क्वालिटी जॉब को जनरेट किया। इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, इंडिया में ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब का बहुत सारा क्रिएशन हुआ। आज जो भी प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं आप जो जॉब देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। ग्लोबलाइजेशन के बाद दरवाजे खुल गए, मौके मिलने लगे, गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया, और आज भी गवर्नमेंट कर रही है प्रमोट। तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर का ग्लोबलाइजेशन से एक बहुत खास कनेक्शन है, जो कि मैंने आपको बताया। गवर्नमेंट भी अपनी जगह चल रही है, गवर्नमेंट अपना काम भी कर रही है, गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी कर रही है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब क्रिएशन होते आए हैं और हो भी रहे हैं। बट प्राइवेट सेक्टर को बूम जो मिला है, धीरे 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 ग्लोबलाइजेशन के बाद ज्यादा मिला है, और आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन के एरा में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत गहरा इंपैक्ट रहा है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर के जॉब क्रिएशन में, और अच्छी क्वालिटी, जो आज के डेट में क्वालिटेटिव जॉब, जो अच्छी क्वालिटी के जॉब हमारे सामने है, तो बहुत सारे लोग इस जॉब से जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में मैंने बात भी की थी पिछली वीडियो में। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का इससे कनेक्शन है, एक बहुत खास कनेक्शन है, आप कह सकते हैं। तो ये रहा ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर और जॉब मार्केट, जिसे मैं जॉब मार्केट भी कह सकते हैं हम लोग, उससे कनेक्शन क्या है ग्लोबलाइजेशन का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत शॉर्ट में समराइज करके बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने मिस किया है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं। ओपन एंडेड टॉपिक है, बहुत सारी चीजें हैं, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे कि मैंने क्या क्या मिस किया है। तो प्लीज आप समरी को समझिए, मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूं, बस क्या कनेक्शन बता रहा हूं, उसको आप समझिए, और मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आई होगी। तो ये रहा मेरा आज का डिस्कशन, और कुछ चीजें जो मैं आज टेक्निकल एवोल्यूशन की मैंने जो आपसे बात की थी, शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। और भी कुछ टॉपिक है जो करंट सिचुएशन और करंट जॉब मार्केट या अलग अलग सेक्टर से जो कनेक्टेड है, मैं उस पर बातें करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा और बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाऊंगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ गुड लक प्लीज।